इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ए बी सी एक ट्रायंगल है। इसमें डी लाइन जो बी सी ए बी के पैरेलल है और इसके अकॉर्डिंग ई एफ ये बी डी लाइन के पैरेलल है। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि ये डी सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी एफ इंटू ए सी। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले जो आपको प्रूफ करना है उसमें हम ये देखेंगे। टू प्रूफ आपको ये करना है कि ये डी सी ए स्क्वायर इक्वल टू ये सी एफ इंटू ए सी। सबसे पहले इसको प्रोपोर्शंस के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। इट मीन्स आप ये लिखिएगा डी सी इक्वल टू डी सी इक्वल टू ये सी एफ इंटू ए सी। इसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे डी सी अपॉन दोनों में से कोई भी किसी को भी डिनोमिनेटर यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे ये सी एफ इक्वल टू ए सी बाई ये डी सी। अब इसको हमने जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इस क्वेश्चन में आप ये देखिए फिगर के अकॉर्डिंग इसको डी सी आपके पास ये है, डी सी आपके पास ये लाइन है और सी एफ आपके पास ये है। तो ये एक छोटा ट्रायंगल है और यहाँ ए सी आपके पास एक बड़ा ट्रायंगल है में एक साइड है और यहाँ पर ये सी डी इसका एक अनदर पार्ट है। तो यहाँ से आपके पास क्वेश्चन में ये डी पैरेलल टू ए बी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आप यहाँ से लिखिए नाउ डी ई इज पैरेलल टू ए बी। अब यहाँ पर फ्रॉम थेल्स थ्योरम से चलिए। फ्रॉम थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम से अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर हम लोग ईजिली लिख सकते हैं सी डी अपॉन सी ए या ए सी। तो यहाँ से लिखिए सी डी अपॉन सी ए इक्वल टू सी ई अपॉन सी बी। ये इक्वेशन नंबर इसको एक लेट कीजिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ई एफ इस बी डी के पैरेलल है इन ट्रायंगल ए बी डी में। तो अब यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी डी चलते हैं। इन ट्रायंगल बी सी डी इस ट्रायंगल में अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियरली ये दिया हुआ है कि ई एफ लाइन पैरेलल टू आपके पास ए बी डी है। तो इसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ से फ्रॉम थेल्स थ्योरम चलेंगे। तो यहाँ से आप लिखिए थेल्स थ्योरम। जब आप थेल्स थ्योरम से जब आप चलेंगे तो यहाँ पर ये सी एफ अपॉन आप सी डी लिख सकते हैं और सी अपॉन सी बी लिख सकते हैं। तो हम इसी चीज़ को लिखते हैं। यहाँ से ये सी एफ अपॉन सी डी इक्वल टू सी ई अपॉन सी बी। ये इक्वेशंस नंबर आपके पास ये दो हो गया। अब इन दोनों इक्वेशंस में आप ये देखिए कि इसका राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन में बराबर है। तो जब राइट हैंड साइड जब ये बराबर होगा तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो यहाँ पर अब ये लिखिए कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से जब हम लोग चलेंगे तो राइट हैंड साइड बराबर है इसलिए लेफ्ट भी बराबर होगा। सो आप लिख सकते हैं सी डी अपॉन सी ए इक्वल टू यहाँ से ये सी एफ अपॉन सी डी। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप कीजिएगा तो ये आपके पास सी डी इंटू आएगा सी डी इक्वल टू ये सी एफ इंटू आएगा सी ए। इसका मतलब ये सी डी स्क्वायर इक्वल टू ये सी एफ इंटू सी ए। सी डी को आप डी सी भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये फाइनली लिख सकते हैं डी सी स्क्वायर इक्वल टू ये सी एफ इंटू सी ए को आप ए सी भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये जो रिक्वायर्ड वैल्यू जो आपको लाना है ये आपके पास आ गया। तो इस तरह से इस थ्योरम इस प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।